जाते जाते मुख्यमंत्री जी एक अच्छा काम कर जाएंगे। ये काम किसी जाति विशेष का नहीं है। कपिल देव बाबू गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने लाभ हानि की दृष्टि से काम करते हैं। ये सवाल है तो इस पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कभी किसी का गोड़ पकड़ते हैं, किसी का माथा छू रहे हैं, तो इनकी ये नाटक कर रहे हैं कि असल में इनका संतुलन बिगड़ गया है। मैं नहीं कर सकता कि जिस बिहार को बर्बाद किया है चिराग पासवान, उस बिहार को कैसे बनाते हैं। मीडिया का प्रयोग वो कर रहे थे अपने कवच के रूप में। मीडिया भी देख रहे हैं कि सत्ता इनसे दूर जा रही है, तो थोड़ा दूसरे लोगों का भी छप रहा है। सिंडिकेट के लोग हैं ये लोग, जमीन के लोग नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है, चिराग पासवान लगातार इन दिनों बिहार में एक्टिव हैं और जनहित से जुड़ी बातों को लगातार उठाते रहे हैं और कई मुद्दों पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखने का काम किया है। हालांकि उनके पत्र का जवाब मिले ना मिले, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर जनता की समस्याओं को लेकर के चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते रहे हैं और आज एक बार फिर से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र लिखा है। पत्र आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कुछ लाइनें आपको हम पढ़कर सुना दे रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं सूबे के प्रख्यात समाजवादी नेता बाबू कपिल देव सिंह जी को बिहार के विकास के लिए किए गए परिवर्तनकारी आंदोलन और बढ़ैया के विकास के अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। महोदय, अवगत हो कि बाबू कपिल देव सिंह जी का सपना था कि बढ़ैया के राजा रानी ठाकुरबाड़ी में स्थित जमीन पर एक कृषि महाविद्यालय का निर्माण हो ताकि प्रदेश के युवा उसमें शिक्षित होकर बिहार के कृषि के क्षेत्र में विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अतः आपसे अनुरोध है कि बाबू कपिल देव सिंह की 100वीं जयंती पर उनके इस सपने को कृषि महाविद्यालय का निर्माण करवा कर साकार करने की कृपा करें। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार चिराग पासवान जनहित के मुद्दों को उठाते रहे। देखिए, कपिल देव बाबू की अभी जयंती मनाई गई और वो भी बढ़ैया में मनाया गया। प्रदेश में भी मनाया जाना चाहिए था, एक आध बार यहाँ भी हुआ है। कपिल देव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, सचिदा बाबू, गीता बाबू, ये लोग समाजवादी आंदोलन के रीढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी समाजवाद के एक प्रखर प्रणेता अपने को मानते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उनके कृत्यों से शुरू के दिनों में लगता था कि, लेकिन बाद में अपने कृत्यों से उन्होंने साबित किया कि वो बिल्कुल अराजकतावादी स्थिति में सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। जब कपिल देव बाबू की जयंती में गए थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई मंत्री उसमें गए, तो उन्होंने पत्र ठीक ही लिखा है और इस पत्र के आलोक में मैं आपको स्मरित, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को स्मरित करना चाहूँगा कि 22 एकड़ ज़मीन ट्रस्ट ने महामहिम राज्यपाल के नाम से दान दे दिया और उस समय भी, आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय भी वहाँ के प्रतिनिधि थे और आज भी प्रतिनिधि हैं। एक लंबा गैप हो गया और ख़ासकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, बाबू ललन सिंह की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पदयात्रा करके राजनीति में अपना चेहरा चमकाए टाल योजना का, वहाँ का सबसे बड़ा, और कहते थे पूरे देश को दलहन यहीं से सप्लाई होगा और दलहन में यह देश का प्रथम राज्य होगा और टाल को हम इस तरह के साइंटिफिक तरीके से विकसित करेंगे। तो उस समय कपिल देव बाबू का एक बहुत बड़ा ये था उनके थॉट में कि यदि यहाँ कृषि महाविद्यालय हो जाए तो ये टाल एरिया में किस समय कौन सा इसके सॉइल के हिसाब से
इसके पानी का प्रबंधन का यह कृषि महाविद्यालय संभव है। और जिस तरीके से नालंदा में कॉलेज खोले गए हैं, तो ये कपिल देव बाबू के नाम पर बढ़िया में खोलते तो समाजवादी आंदोलन के एक प्रखर पुरोधा के नाम पर वह एक सम्मान का विषय होता। निश्चित तौर से चिराग पासवान जी जो ने पत्र लिखा है वह एक तरह से बड़ी ही मौलिक सवाल खड़ा किया है उस इलाके के लिए, क्योंकि टाल का इलाका इतना उपेक्षित रहा है। पहले तो सरकार के पास संसाधन नहीं होते थे, लेकिन अभी तो सरकार संतुष्ट है दारू के पैसे से और सरकार के अन्य स्रोतों से उगाही भी हो रही है, बजट भी बढ़ा है और इधर थोड़ा बजट कम हुआ है दारू के सरकारी स्तर पर नहीं बिकने से जेडीयू के लोग बेच रहे हैं, तो उससे इनका भी काम हो रहा है और उधर सरकार भी टैक्स बहुत बढ़ाई है, तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए था। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने यह बहुत ही माकूल सवाल खड़ा किया है। हालांकि मुख्यमंत्री जी इसको किस रूप में लेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि जाते जाते मुख्यमंत्री जी एक अच्छा काम कर जाएंगे और ये काम किसी जाति विशेष का नहीं है। कपिल देव बाबू गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और ज़मींदारों से लड़ करके वहाँ पर लोगों को एक सामाजिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी भले न दिला पाए, लेकिन इस सवाल का यदि हल हो जाए कपिल देव बाबू के नाम पर वहाँ, तो उनके सामाजिक आर्थिक लड़ाई जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए और इस समाज के लोगों के लिए भी एक गौरव का विषय होगा। चूँकि समाजवादी आंदोलन में यदि कर्पूरी ठाकुर के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, सचिदा बाबू, कपिल देव बाबू, गीता बाबू जैसे सरीखे बहुत सारे लोग रहे और बढ़िया जैसे जगह में उन्होंने जमींदारों के आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाई और समाजवादी धारा को वहाँ स्थापित किया। तो आज भी बढ़िया जो कृषि के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है, वहाँ का पानी का प्रबंधन नहीं है, कभी डूबा हो जाता है, कभी पानी निकलता ही नहीं, एक फसल भी खतरे में रहता है। और ये बड़ा अच्छा सुझाव है कृषि महाविद्यालय का। ये बहुत बड़ा मांग भी नहीं है। उनके शताब्दी वर्ष पर एक कृषि महाविद्यालय हो जाए, यूनिवर्सिटी की बात तो बड़ी है, यूनिवर्सिटी भी हो जाए तो वहाँ राजा रानी ट्रस्ट जो है जिसने 22 एकड़ ज़मीन दिया है, उसके पास 200 एकड़ ज़मीन है और सब लोग खा पी रहे हैं, तो एक सकारात्मक काम भी हो जाएगा उस ट्रस्ट से। इसमें समस्या क्या है जब जमीन भी है, किसी योजना में महामहिम राज्यपाल के नाम से दान दिया हुआ ज़मीन है और हम समझते हैं कि 10-15 साल पहले ये काम कपिल देव बाबू ने 20 साल पहले कराया है और एग्जैक्ट ईयर हमको याद नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से कपिल देव बाबू के पहल से ही ये ट्रस्ट ने 22 एकड़ ज़मीन कॉलेज के लिए दिया है, जो सफिशिएंट है। सरकार तो कभी कहती है कि ज़मीन नहीं है इसलिए इंस्टीट्यूशन कैसे खड़ा किया, लेकिन यहाँ तो ज़मीन ऑलरेडी कपिल देव बाबू दिलवा चुके हैं। वो अपने नाम के लिए नहीं दिलवाए हैं, इलाके के लाभ के लिए, समाज के लाभ के लिए, राज्य के लाभ के लिए दिलवाया उस ट्रस्ट से। तो निश्चित तौर से उनके नाम से वो अब नहीं हैं, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, समाजवादी धारा के लोगों का फ़र्ज़ बनता है और ये तथाकथित समाजवादी मुख्यमंत्री से का भी फ़र्ज़ बनता है कि ये उनके नाम पर एक कॉलेज का निर्माण कराएं। तो
उस इलाके में जो इनका उखड़ता हुआ पैर है सो जम जाएगा, फिर जम जाएगा। लेकिन सर एक चीज़ तो आप मानेंगे, आप नीतीश कुमार जी के पुराने साथी रहे हैं, पुराने सहयोगी रहे हैं, कि जाल योजना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले जितनी बातें करते थे अब उस पर कोई चर्चा भी नहीं होती। मुख्यमंत्री जी अपने लाभ हानि की दृष्टि से काम करते हैं। वो देखते हैं कि हमारा लाभ कितना होगा, लेकिन टाल योजना में तो सब लोगों का, राज्य का भला है, सब भला है, वहाँ के किसान बल्कि बिहार का कल्याण। इसलिए चिराग पासवान जी ने यह बहुत ही माकूल सवाल खड़ा किया है और निश्चित तौर से उनके चिंतन के बिहार के विकास के लिए जब वो सोचते हैं तो इस ऐसे सवालों को निश्चित तौर से अपने चिंतन के केंद्र में रखते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है आगे तो होगा ही, आगे ये निश्चित तौर से सत्ता बदलेगी तो होगा, लेकिन अभी से ये काम कर दें तो इनका भी नाम उस धारा से आ जाएगा कि कुछ अच्छा काम किए। तो आप मान रहे हैं कि चिराग पासवान के जो इसके पहले के लेटर का हश्र हुआ है वही इसका भी होगा? इसलिए कि संवेदनशील कोई हुकूमत होती है तब ना। अभी तो टीचर को पिटवा रहे हैं, कभी पासी को पिटवा देते हैं, ताड़ी उतार रहा है, इनके पुलिस के डर से गिर के मर जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी अराजक स्थिति में मुझे लगता नहीं है, लेकिन हमारे अध्यक्ष के चिंतन में ये सवाल कौंध रहा है, तभी तो कपिल देव बाबू को, चूँकि उनके पिताजी भी उनके सहयोगी रहे और कपिल देव बाबू की बात अभी भी नौजवान माननीय सांसद चिराग पासवान जी के मन में है। तो हमें तो खुशी है और हमें इस बात का तसल्ली है कि उन्होंने उठाया है तो ये काम पूरा होगा। क्या माना जाए सर कि जिस प्रकार से आरा में, अरवल में आप लोगों ने मुद्दा उठाया, पैदल यात्रा किया और लोगों की जो भीड़ उमड़ी चिराग पासवान के समर्थन में, यहाँ इंतजार कीजिएगा या बढ़िया में भी चिराग पासवान आने वाले दिनों में कोई आंदोलन कर सकते हैं? बिल्कुल, ये सवाल है तो इस पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि इनकी स्थिति अभी तो आपने देखा, चीफ सेक्रेटरी सामने है और कह रहे हैं लगाओ चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन लगाओ, कभी किसी का गोड़ पकड़ते हैं, किसी का माथा छू रहे हैं। तो इनकी ये नाटक कर रहे हैं कि असल में इनका संतुलन बिगड़ गया है। मैं नहीं कर सकता हूँ। उम्र का असर तो नहीं हो रहा है सर? अब इतना उम्र भी नहीं है कि ऐसा असर हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि स्वस्थ रहें और वो देखें कि जिस बिहार को बर्बाद किया है चिराग पासवान, उस बिहार को कैसे बनाते हैं। ये स्वस्थ रह करके ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सर इन दिनों ललन बाबू, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है वो थोड़ा बात बात पर ज़्यादा गुस्सा हो जा रहे हैं। आपने देखा होगा आज ही जिस प्रकार से जदयू के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि हिमाचल की बात, दिल्ली की बात आप लोग नहीं करते हैं और मीडिया को उन्होंने बिकाऊ कर दिया। कल यही मीडिया जब वो बीजेपी के साथ थे तो सही थी, आज बिकाऊ हो गई। भाई यही मीडिया का प्रयोग वो कर रहे थे अपने कवच के रूप में। हम लोगों का तो कहीं कोना में भी नहीं छपता दिखता था जी, अब थोड़ा दिखने लगा है। क्योंकि मीडिया को स्वतंत्र इन्होंने नहीं रहने दिया, तो मीडिया भी देख रहे हैं कि सत्ता इनसे दूर जा रही है, तो थोड़ा दूसरे लोगों का भी छप रहा है। मीडिया को स्वतंत्र रहने नहीं दिया। मीडिया को बिल्कुल इन लोगों ने जैसे ऐड उड के माध्यम से इन्होंने मीडिया को बिल्कुल तोड़ करके रखा है। और सत्ता का पराक्रम जब घटता है तो जो ज़बरदस्ती कराते थे उसमें थोड़ी लिबर्टी मिलती है, उसका विद्रोह होता है, बगावत होता है। तो मीडिया निष्पक्ष रहे, इसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अब निष्पक्ष जब हो रहा है मीडिया तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है। सर आखिरी सवाल है कि कल जिस प्रकार से आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री पर शराबबंदी को लेकर के ललन बाबू पर जिस प्रकार से टिप्पणी किया, यहाँ तक कर दिया कि ललन सिंह टेबल पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं, इनको कुढ़नी में अपनी जाति के जिस गांव में गए वहाँ भी क्या व्यवहार हुआ आपने देखा, आप भी घूमे थे। तो इसी कारण से जदयू का ये हाल हो रहा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे रहेंगे। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब उन पर बहुत कहना ठीक नहीं है। अब वो समझते भी हैं, इसीलिए देखिए ये लोग सिंडिकेट के लोग हैं, ये लोग ज़मीन के लोग नहीं हैं, ये आसमान के लोग हैं। इनके पास पैसा होगा, पावर होगा तो राजनीति करेंगे।
जमीन का आदमी रहे तब ना वो, इसलिए ये जिस समाज में जन्म लिए हैं वह स्वाभिमानी समाज है। वह पद से किसी की प्रतिष्ठा नहीं देता है, वो उसके स्वाभिमान को देखता है कि उसके अंदर स्वाभिमान कितना है, वह सत्य के साथ कितना खड़ा रहता है। विपरीत परिस्थिति में कपिल देव बाबू राजनीति करते थे लेकिन सत्य के साथ खड़ा थे, आज भी उनका सम्मान है। ये लोग सत्ता से हटेंगे तो कोई कुत्तों पूछेगा, कोई नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद जहानाबाद के डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ता से हटने के बाद इन्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और बढ़ैया की बात को लेकर के निश्चित तौर पर यदि सरकार ध्यान नहीं देती है तो आने वाले दिनों में चिराग पासवान एक फिर से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं बढ़ैया के लोगों के लिए, वहां की टाल की जो समस्या है कृषि महाविद्यालय के लिए। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।